Hello students, let's see this question. The question says match the column first with column second. So accordingly हमें correct option choose करना है. So column first में लिखा है vapor density. Vapor density क्या होती है यहाँ पे? Vapor density is molecular mass by 2. So A का match हो जाएगा S के साथ में. So B and A and D option गलत हो जाएंगे. बी में लिखा हुआ है मोल. मोल का मतलब क्या होता है? यहाँ से अगर आप देखोगे तो मोल जो मैच करेगा वो आर के साथ करेगा, मतलब कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स. हमेशा वन मोल का मतलब यही होता है, ठीक है. सी में लिखा हुआ है 24 ग्राम कार्बन. सो 24 ग्राम कार्बन पे देखो दो चीज बचे, यूनिट लेस या नंबर 2 मोल्स. तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहती हूँ तो फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर वेट. सो वेट दिया है मुझे 24 ग्राम और कार्बन का मोलर वेट होता है 12. सो इट इज 2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है. सो सी का मैच हो जाएगा क्यू के साथ में. तो अकॉर्डिंगली आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा. डी है लिखा है इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब होता है, समझाती हूँ, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, एक प्योर नंबर होता है. तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है या इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होगा कि पार्ट्स बाय मास हम बोलेंगे. और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि आपके जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं या दो एलिमेंट्स से मिलकर या दो या दो से ज्यादा मिलकर जो एक कंपाउंड बना हुआ होता है, तो उस कंपाउंड के अंदर ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपका एक ऑक्साइड बन रहा है ए ओ, ठीक है. तो हमें पता करना है कि ए का कितना इक्विवेलेंट है. तो ए का इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ए का वो पार्ट जो आपके ऑक्सीजन के एट्थ पार्ट से, ठीक है, कंबाइन करता है, ठीक है. तो वो क्या कहलाता है? ए ए के लिए उसका इक्विवेलेंट कहलाता है. तो अगर हम ये जो इक्विवेलेंट है इसको कोई यूनिट दे दें तो वो इक्विवेलेंट मास कहला देता है, ठीक है. तो मतलब अगर ए का सर्टेन पार्ट बाय मास अगर ऑक्सीजन के एट्थ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली आपका डी सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.